तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनोसेंट सक्सेस पॉइंट में। और दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑल MCQs हैं उनके वो क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका दीर्घ परासकोटि। पहला ऑप्शन सही है। चलिए उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आपका पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है KCl, Na2SO4 और ये सभी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं क्रिस्टलीय ठोस जो है ये चारों हैं, तीनों। तो इसमें जो आपको सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, ये सभी, ये वाला सही ऑप्शन होगा। उसके बाद चलिए जान लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म नहीं है। तो कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों, आप बताइए इसमें। पहला ऑप्शन है आपका विषमदैशिकता, बी है तीक्ष्ण गलनांक, सी सतत शीतलन वक्र, डी निश्चित गलन ऊष्मा। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका सही ऑप्शन है वो है सी, सतत शीतलन वक्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्लास्टिक है। ए आयनिक ठोस, बी धात्विक ठोस, सी अक्रिस्टलीय ठोस, डी आणविक ठोस। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा सही ऑप्शन है? सी अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है आपका इसमें से निम्नलिखित ठोसों में से किसका गलनांक उच्च होता है? तो ए सहसंयोजी ठोस, बी छद्म ठोस, सी आयनिक ठोस, डी आणविक ठोस। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी आयनिक ठोस। कौन सा है? सी आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो होता है वो उसमें गलनांक इन तीनों चारों में से सबसे गलनांक उच्च होता है आयनिक ठोस का। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों निम्नलिखित में से किस में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? ये यूपी बोर्ड के 2019 में पूछा गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है? पहला ऑप्शन है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, बी है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, सी है आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका सही आंसर है वो है बी, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका। तो अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट है। ए आयनिक ठोस, बी धात्विक ठोस, सी सहसंयोजक ठोस, या डी आणविक ठोस। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है सहसंयोजक ठोस, सी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से हाइड्रोजन आवंधित ठोस है? H2O, बर्फ, NaCl, या Cu, या CH4। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका सही आंसर है वो हाइड्रोजन आवंधित ठोस है, इसमें से H2O। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं? किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं? आपका पहला ऑप्शन है आणविक, बी है आयनिक, सी धात्विक, डी सहसंयोजक। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है और सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर है वो है धात्विक। धात्विक धात्विक ठोसों में विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी धात्विक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका डायमंड के प्रति एकक कोष्ठ में कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी। तो A8, B6, C1, D4। इसमें सही ऑप्शन आपका वो है ए 8। तो डायमंड के प्रति एकक परमाणुओं की संख्या होती है 8। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। निम्न में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है? ए आयोडीन, बी सिलिकॉन, सी सल्फर, या डी फास्फोरस। तो चलिए इसमें जान लेते हैं आपका सही आंसर क्या है। इसमें आपका सही ऑप्शन है वो बी सिलिकॉन। सिलिकॉन में ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में होता है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका एकक कोष्ठिका के पैरामीटर होते हैं। तो आप इसमें पहला ऑप्शन है आपका ABC, बी है ABC एवं अल्फा,
सी है आपका अल्फा बीटा गामा, डी है आपका ए बी सी एवं अल्फा बीटा गामा। तो एकक कोष्ठिका जो पैरामीटर होते हैं वो आपके होते हैं ए बी सी एवं अल्फा बीटा गामा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका घनीय निकाय का उदाहरण है। घनीय निकाय का उदाहरण है ए तांबा, बी श्वेत टिन, सी ग्रेफाइट या डी कैल्साइट। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है तांबा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए जान लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका मैच बॉक्स की ज्यामिति होती है। मैच बॉक्स जो अपनी माचिस होती है उसकी ज्यामिति कैसी होती है। ए घनीय, बी एकंताज, सी विषम लंबाज या डी चतुष्कोणीय। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी विषम लंबाज। अच्छा चलिए जान लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर लंबाई होती है। ए ऑप्शन आपका ए इक्वल बी इक्वल सी, बी है ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए नॉट इक्वल बी, बी नॉट इक्वल सी, या फिर डी अल्फा बीटा गामा इक्वल 120 डिग्री। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए बी सी। तो चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका विषम लंबाज निकाय में त्रिविमीय जालकों की संख्या होती है। ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है इसमें। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है 4। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। किसी क्रिस्टल में ब्रावेज जालकों की कुल संख्या होती है। किसी क्रिस्टल में ब्रावेज जालकों की कुल संख्या होती है। ए 7, बी 17, सी 14 या डी 18। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है 14, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये फर्स्ट यूनिट से, केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में आते, इनमें से ही आते हैं। फर्स्ट यूनिट में से अगर आते हैं क्वेश्चन तो इन्हीं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। तो इन्हें ध्यान से आप याद करिएगा, जिससे अगर बोर्ड एग्जाम से ये क्वेश्चन आए तो अगर आप ध्यान से, मतलब अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इनका आंसर सही से दे पाएँ। इसलिए ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है फलक केंद्रित घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकी छिद्रों की संख्या होगी। ए 8, बी 4, सी 2 या डी 1। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 1। फलक केंद्रित घन संरचना में प्रत्येक गोले के लिए अष्टफलकी छिद्रों की संख्या 1 होती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका FCC एकक सेल के कोर की लंबाई a और उसके परमाणु की त्रिज्या r में संबंध है। तो FCC एकक कोष्ठक की जो लंबाई और a उसके परमाणु त्रिज्या r में संबंध बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है r इक्वल ब्रैकेट में √3/4 ब्रैकेट क्लोज a, या फिर v आपका r इक्वल ब्रैकेट में √2/4 a, या फिर सी आर इक्वल a/2 या r इक्वल ब्रैकेट में √4/5a। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन है बी, r इक्वल √2/4 ब्रैकेट क्लोज a। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो हो गया बी। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या होती है। FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या होती है। जिसमें पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन आपका 6, बी है 12, सी 5 या डी 10। इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा 12। FCC संरचना में प्रत्येक कण के चारों ओर निकटतम कणों की संख्या 12 होती है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है। सोडियम क्लोराइड में क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या। तो इसमें जो आपकी सही समन्वय संख्या होगी वो होगी आपकी इसमें से ये पहला ऑप्शन 6। तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। ए फलक केंद्रित घन, बी है एकंताज मोनोक्लिनिक, या सी विषम लंबाज ऑर्थोरोम्बिक, या डी चतुष्कोणीय। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है फलक केंद्रित घन। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित घन होती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए जान लेते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात y पॉजिटिव अपॉन y नेगेटिव होता है। इसमें से आपको बताना है कि समन्वय संख्या के लिए त्रिज्या अनुपात y पॉजिटिव अपॉन y नेगेटिव होता है चतुष्फलकी के लिए। आपका पहला ऑप्शन है 0.732 से 0.732 से 1, या फिर 0.414 से 0.732, या फिर 0.225 से 0.414, या फिर 0.155 से 0.225। दोस्तों हम आपको बता दें इसमें जो आपका सही आंसर है वो है 0.414 से 0.732। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यूपी बोर्ड से जुड़ी और भी क्लासों के लिए और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। धन्यवाद।